दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा क्रांतिकारी जिसे अंग्रेजों ने इतनी कड़ी सजा दी कि उसे समुद्र के बीच एक काले पानी की जेल में भेज दिया गया, जहां कैदियों को बैलों की तरह कोल्हों में जोता जाता था। लेकिन उस इंसान का हौसला इतना मजबूत था कि अंग्रेज भी उसे झुका नहीं पाए। आज हम बात करेंगे भारत के महान क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हम वीर सावरकर के नाम से जानते हैं। बचपन। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागूर गांव में हुआ था। बचपन से ही उनके दिल में देशभक्ति की आग थी। जब वो सिर्फ 15 साल के थे, तब उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक क्रांतिकारी संगठन बनाया जिसका नाम था मित्र मेला। उनका एक ही सपना था, भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराना। क्रांतिकारी बनने की शुरुआत। पढ़ाई के लिए सावरकर लंदन गए। वहां उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए काम करने वाले क्रांतिकारियों का संगठन ज्वाइन किया, इंडिया हाउस। यहीं पर उन्होंने किताब लिखी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इस किताब में उन्होंने बताया कि इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 कोई विद्रोह नहीं, बल्कि भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई थी। ये किताब अंग्रेजों को इतनी खतरनाक लगी कि उन्होंने इसे तुरंत बैन कर दिया। गिरफ्तारी और समुद्र से भागने की कोशिश। 1910 में अंग्रेजों ने सावरकर को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जहाज से भारत लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में फ्रांस के मार्सेल बंदरगाह पर सावरकर ने कुछ ऐसा किया जो इतिहास बन गया। उन्होंने जहाज के बाथरूम की खिड़की से समुद्र में छलांग लगा दी और तैरकर किनारे तक पहुंच गए। लेकिन दुर्भाग्य से अंग्रेजों ने उन्हें फिर से पकड़ लिया। काला पानी की सजा। इसके बाद सावरकर को मिली सबसे खतरनाक सजा। उन्हें भेज दिया गया अंडमान की सेल्युलर जेल, जिसे काला पानी कहा जाता था। यहाँ कैदियों को दिन भर तेल निकालने के लिए कोल्हू चलाना पड़ता था। जरा सी गलती पर कोड़े मारे जाते थे, लेकिन सावरकर ने हार नहीं मानी। उन्होंने जेल की दीवारों पर नाखून और पत्थरों से हजारों पंक्तियां लिखीं और उन्हें याद कर लिया ताकि वे इतिहास में खो न जाएं। आखिरी समय और विरासत। सालों की कठिन सजा के बाद सावरकर रिहा हुए और उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रवाद के लिए काम जारी रखा। 26 फरवरी 1966 को इस महान क्रांतिकारी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी ताकत इंसान को झुका नहीं सकती। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही असली और प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आते रहेंगे।